नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार में इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास भारतीय शेयर बाजार में स्विंग ट्रेडिंग गाइड से कुछ अहम जानकारी है और हम देखेंगे कि इसमें क्या खास बातें हैं। नमस्कार। बिल्कुल, स्विंग ट्रेडिंग एक दिलचस्प रणनीति है। गाइड के अनुसार इसमें ट्रेडर्स कुछ दिनों या हफ्तों तक शेयर होल्ड करते हैं। मकसद होता है कीमत के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना। अच्छा, तो ये डे ट्रेडिंग से अलग है ना? हम्म, क्योंकि इसमें पोजीशन रात भर रखी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। डे ट्रेडिंग में तो सेम डे सौदा काटना होता है। स्विंग में आप कुछ दिन या हफ्ते भी होल्ड कर सकते हैं। और गाइड भारतीय बाजार को इसके लिए खास क्यों बताता है? देखिए, गाइड में दो बातें साफ हैं। एक तो यहाँ की लिक्विडिटी, मतलब शेयरों की खरीद बिक्री काफी आसानी से हो जाती है। और दूसरा वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी, मतलब कीमतों में उतार चढ़ाव। हाँ, कीमतों में उतार चढ़ाव ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए मौके बनाता है। और सेबी का रेगुलेटरी ढांचा भी काफी मजबूत है जो पारदर्शिता लाता है। सही। तो शुरुआत के लिए क्या चाहिए, मतलब क्या समझना जरूरी है? बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे बीएसई और एनएसई एक्सचेंज क्या हैं, निफ्टी सेंसेक्स जैसे इंडेक्स क्या बताते हैं। फिर किसी ब्रोकर के पास, जैसे ज़ेरोदा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, उनके पास डीमैट और ट्रेडिंग खाता खुलवाना पड़ता है। ठीक है, खाता खुल गया। अब ट्रेडिंग कैसे होगी? तकनीकी विश्लेषण की बात आती है फिर। हाँ, और वो बहुत ज़रूरी है। गाइड तो उसे स्विंग ट्रेडिंग की रीढ़ कहता है। रीड मतलब इतना अहम? जी, इसमें आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए, मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स। हाँ, मूविंग एवरेज तो सुना है। वो एवरेज प्राइस दिखाते हैं ना? सही, वो ट्रेंड समझने में मदद करते हैं। फिर आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वो बताता है कि स्टॉक कहीं ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं। और कुछ पैटर्न भी होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स। उन्हें पहचानना भी सीखना होता है। मतलब सिर्फ चार्ट देखना नहीं, एक पूरी प्लानिंग चाहिए। कब खरीदना है, कब बेचना है, मुनाफे या नुकसान, दोनों के लिए एग्जिट पॉइंट तय होना चाहिए। बिल्कुल। और कितना रिस्क लेना है हर ट्रेड में, ये भी पहले से तय करना होता है। गाइड कहता है कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में न लें। ये जरूरी बात है। और गाइड में पेपर ट्रेडिंग का भी जिक्र था। हाँ, पेपर ट्रेडिंग मतलब बिना असली पैसे लगाए प्रैक्टिस करना। शुरुआत में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा, ये तो हुई बुनियाद। अब थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी पर बात करें, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग। जी, ट्रेंड फॉलोइंग शायद सबसे कॉमन है। कोई स्टॉक अगर मजबूत अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है तो उसी दिशा में ट्रेड लेना। मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेंड कंफर्म करने में मदद करते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग वो क्या होता है? ब्रेकआउट में जब कोई स्टॉक किसी अहम लेवल, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर या नीचे जाता है, तो उसी दिशा में ट्रेड लेते हैं। अच्छा, और पुल बैक? पुल बैक ट्रेडिंग होती है ट्रेंड के दौरान। जब स्टॉक ट्रेंड की दिशा में चलते चलते थोड़ा पीछे हटता है, मतलब एक छोटा करेक्शन आता है, तब एंट्री लेने से बेहतर कीमत मिल सकती है। एक रिवर्सल ट्रेडिंग भी होती है, शायद वो रिस्की होती है। हाँ, रिवर्सल ट्रेडिंग में ट्रेंड के पलटने के संकेत पर आप उल्टी दिशा में ट्रेड लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि आप ट्रेंड के खिलाफ जा रहे होते हैं। समझ गई। इन सब स्ट्रैटेजीज के साथ गाइड बार बार जोखिम प्रबंधन पे बहुत जोर देता है। पोजीशन साइजिंग तो आपने बताई, और क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल हमेशा। ये आपके नुकसान को लिमिट में रखता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। बिल्कुल। और डाइवर्सिफिकेशन भी, मतलब सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में नहीं डालना। और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखना चाहिए। कम से कम 1.2 का लक्ष्य रखें, मतलब ₹1 का रिस्क लेकर ₹2 कमाने का टारगेट। और एक चीज, भावनाएं, डर और लालच का क्या? हाँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। भावनात्मक अनुशासन, अपनी बनाई योजना पर टिके रहना। डर में या फोमो में, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आके ट्रेड नहीं करना। फॉर्मोर, हाँ, ये तो बहुत होता है नए लोगों के साथ। जी, इसके लिए सही टूल्स भी मदद करते हैं, जैसे ज़ीरोधा काइट, अपस्टॉक्स को जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिंग व्यू जैसे अच्छे चार्टिंग टूल्स हैं, और खबरें रिसर्च के लिए मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स। गाइड में कुछ आम गलतियों का भी जिक्र था जिनसे बचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे ओवर ट्रेडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना, जोखिम प्रबंधन को नज़रअंदाज करना, सिर्फ चार्ट देखकर कंपनी के फंडामेंटल्स को बिल्कुल भूल जाना, और धैर्य की कमी रखना। स्विंग ट्रेडिंग में सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजार में स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। सही कहा,
इसके लिए तकनीकी समझ, एक ठोस रणनीति, अनुशासन और सबसे अहम जोखिम प्रबंधन चाहिए। ये लगातार सीखते रहने का प्रोसेस है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में आता है कि स्विंग ट्रेडिंग इतनी ज्यादा तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर करती है, पर क्या कोई अचानक आई खबर, मान लीजिए कंपनी का कोई बहुत बड़ा नतीजा आ गया या सरकार ने कोई पॉलिसी बदल दी, तो वो एक अच्छा खासा चलते हुए तकनीकी ट्रेड को पूरी तरह फेल कर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। कोई बड़ी अप्रत्याशित खबर या फंडामेंटल बदलाव निश्चित रूप से किसी भी तकनीकी सेटअप को तोड़ सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि बाजार सिर्फ चार्ट्स पर नहीं चलता और तकनीकी विश्लेषण की अपनी सीमाएं हैं। इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है।